जय हिंद साथियों। कल 26 जुलाई है। 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारगिल में हमारे भारतीय सेना के वीर जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर कारगिल में भारत को विजय दिलाई थी। इन्हीं में से एक थे मेजर कमलेश पाठक, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर कारगिल में भारत को विजय दिलाई थी। सीने पर 37 गोलियां खाकर उन्होंने कारगिल में भारत को विजय दिलाई थी। आज हम आपको उनके पराक्रम, शौर्य और बलिदान की कहानी आपको सुनाएंगे। साल 1999 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच हुई भीषण जंग में देश की आन बान और शान के लिए भारत देश के कई वीर जवान दुश्मनों से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। करीब 2 महीने तक चले इस युद्ध में रीवा जिले के 3 जवानों ने अपनी शहादत से रीवा मां को गौरवशाली किया था। इन्हीं वीर योद्धाओं में शामिल हैं रीवा जिले के बैकुंठपुर स्थित जामुन गांव के निवासी शहीद मेजर कमलेश पाठक। रीवा की धरती पर जन्मे इस वीर सपूत ने भी देश के खातिर मर मिटने की कसम खाई। कारगिल युद्ध में कई पाकिस्तानी दुश्मनों से लोहा लेते हुए उन्हें मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन ऊपर झाड़ियों में छिपकर बैठे दुश्मन ने उन पर गोलियां दाग दी। 37 गोलियां इनके सीने में लग गई। इसके बाद मेजर कमलेश हंसते हंसते देश के लिए शहीद हो गए थे। साल 1999 के दौरान कारगिल युद्ध में शहीद हुए मेजर कमलेश पाठक दिल में जोश, जज्बा और जुनून लेकर देश की सेवा करने के लिए भारतीय सेना में शामिल हुए थे। साल 1999 में इनकी पोस्टिंग भारत पाकिस्तान की सीमा पर हुई। बस उसी दौरान जून महीने में भारतीय जमीन पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान की दुश्मन और कार्ड सेना पहाड़ के ऊपर झाड़ियों में छुपकर बैठ गई। भारतीय सेना भी दुश्मन सेना से युद्ध के लिए हर समय तैयार थी। कमलेश पाठक आरआर रेजिमेंट में मेजर के पद पर तैनात थे। उनकी आखिरी पोस्टिंग राजस्थान के नसीराबाद जिला अजमेर में हुई थी। हमले के दौरान वह अपनी रेजिमेंट की 4 टुकड़ियों का नेतृत्व कर रहे थे। ऊपर पहाड़ियों की झाड़ियों में दुश्मन सेना के छिपे होने की जानकारी जब मेजर कमलेश पाठक को हुई, जिसके बाद मेजर ने दुश्मन का मुकाबला करने के लिए अपनी रेजिमेंट की 3 टुकड़ियों को अलग अलग जगहों पर भेजा और खुद एक टुकड़ी का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़े। इसी दौरान हिंदुस्तान फौज पर घात लगाकर बैठी पाकिस्तान सेना ने अचानक से गोलीबारी शुरू कर दी। हमले में भारतीय सेना के कई जवान शहीद हो गए थे, लेकिन मेजर कमलेश पाठक ने हार नहीं मानी और वह आगे बढ़ने लगे। इसी दौरान मेजर कमलेश पाठक ने दुश्मन सेना को धूल चटाते हुए पाकिस्तान सेना के कई जवान मौत के घाट उतार दिए थे। मेजर कमलेश पाठक और उनके साथी जवानों ने पाकिस्तानी दुश्मन सेना से डटकर मुकाबला किया। कई घंटों तक चली मुठभेड़ में पाकिस्तानी आर्मी का एक सैनिक बच गया और छिपकर उसने मेजर पर सारी गोलियां दाग दी। उनके सीने में 37 गोली लगने के बाद मेजर कमलेश पाठक देश के लिए शहीद हो गए। इसके बाद शहीद मेजर के पार्थिव शरीर को लेकर सेना के जवान उनके गांव जामुन गांव पहुंचे और सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार कर दिया गया। शहीद मेजर की अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। नम आंखों के बीच वीर जवान को अंतिम विदाई दी गई। तो दोस्तों, ऐसे थे वीर बलिदानी मेजर कमलेश, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और कारगिल युद्ध में विजय दिलाई। तो दोस्तों, कारगिल युद्ध में हमारे देश के कई वीर जवान वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उन वीर जवानों को मैं सच सच नमन करता हूँ। देश उन वीर जवानों की ये कुर्बानी कभी नहीं भूल सकता। तो दोस्तों, आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।